नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से हाजिर हैं। आज बात करेंगे ममता कुलकर्णी की जन्म कुंडली के बारे में। ममता कुलकर्णी अलग-अलग वजहों से सुर्खियों में हैं। कभी वो महामंडलेश्वर बन जाती हैं, कभी वो इस्तीफा दे देती हैं, कभी उनके अचानक से बॉलीवुड में आने की बातें होने लगती हैं, कभी वो कहती हैं कि वो संत बन जाएँगी, उसके बाद भी वो फ़िल्मों में काम करेंगी। ऐसी तमाम तरह की बातें आईं। ये भी कहा गया कि महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्हें बहुत सा पैसा दिया था। फाइनली उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा और उसके बाद भी उनके कई सारे वीडियोज़ लगातार आ रहे हैं। एक तरफ कहती हैं कि मैं सन्यासी जीवन को अपना रही हूँ और दूसरी तरफ वो इंस्टाग्राम पर भी उतना ही एक्टिव हैं। तो पंडित सुभाषित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ममता कुलकर्णी के सितारे जो हैं, वो क्या कहते हैं और उनका क्या पूरा राज है, क्या पूरा रहस्य है? ये इस तरीके से क्यों अचानक से वापस आई हैं और क्यों इनके आते ही इतना बवाल हुआ? क्या कुछ चल रहा है ये ममता कुलकर्णी के जीवन में? नमस्कार, नमस्कार। जी। अभी ऐसा है कि ये जो ममता कुलकर्णी जी हैं, जिनके बारे में जिनकी पत्नी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जी। ये चर्चा करने लायक है। ये खुद भी जी। चर्चा करने लायक हैं कि जब से हाँ, अभी हाँ। देखिए ये अभी 53 या 53-54 साल के बीच में है ये। हाँ, अब हाँ, हाँ। 53-54 साल के बीच में है, इनका कितना करियर चेंज हुआ, क्या-क्या जी, नहीं हुआ। इनके जी। जीवन में जो कुछ भी नहीं था वो सब हुआ और हाँ। होते हुए अंत में यही होता है कि आदमी महामंडलेश्वर में साधु बन जाए, सेंट बन जाए, क्योंकि जी। वो फ्रस्ट्रेशन के क्लाइमेक्स पर जब जाता है, तो हाँ, हाँ। ये सब चीज़ें, ये रूप चेंज होता है। फिर वो गिरवा धारण कर लेता है। तो जी, कुंडली क्या बोलती है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। कुंडली का एक जी, खेल है। ये जी। तमाशे जितने लाइफ में हमारे होते हैं, हम जब हाँ, तक इस हाँ। धरती पे आते हैं और जाते हैं, तब तक हुँ। ये कुंडली खेल खेलती रहती है। जी। अलग-अलग रूप में, अलग-अलग लोगों के साथ। तो ममता कुलकर्णी का जो जन्म है वो हुआ है 20 अगस्त 1972 को। जी। और ये 12 बजे एकदम एग्ज़ैक्टली देखिए, ये 12 बजे वाला जो चक्कर है, चाहे 12 बजे रात में हाँ। जन्म हो या 12 जी, बजे रात पे दिन में जन्म हो, जी, ये कुछ जी। अजूबे ही कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, अच्छा। ये कुछ पिक्यूलियर लोग होते हैं जो 12 बजे सूर्य उधर और न सूर्य इधर, हाँ, बीच में हाँ। इनका कॉस्प मतलब में हर ये। समय 12 बजा रहता है इनका। हाँ, बना रहता है। ब ऐसा 12 बजा रहता है कि दूसरे का भी 12 बजाते रहते हैं। हाँ, और ऐसे 12 भी है। बजने के साथ-साथ इनका बाजा भी बजा रहता है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा। आपने तो बड़ी आज ये बहुत सीरियस प्रोग्राम में हँसने की ज़रूरत पड़ गई। तो जी। ये बाजा भी बजा रहता है और बाजा भी बजाती है। तो ये कुंडली ही ऐसी है। अब इसमें जी। क्या-क्या है वो देखिए, अब हमारी जनता जो है वो सुने ठीक से, कि वो हाँ, अपने अपने तरफ भी देखे और अध्ययन के लिए हम बोल रहे हैं स्टूडेंट की तरह, जो लोग समझे। इनकी जन्म पत्री जो है वो कर्क लग्न की है। कर्क कर्क लग्न। अच्छा। जी। कि 4 नंबर का लग्न है। तो देखिए हाँ, 4 नंबर के लग्न वाले अगर कुंडली में अच्छी बातें हैं तो बहुत अच्छा होता है। नेहरू जी की का कर्क लग्न था। जी। इंदिरा जी का भी कर्क लग्न था। हाँ, हाँ, तो हाँ। कुंडली में पिछले जन्म के किए हुए कारनामे जी। और जो इस जन्म से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई बात, ये दोनों मिलकर हाँ, के हमारा जीवन जो है वो अब हाँ। जो चलता है मिक्स है। हुँ, तो हर कर्क लगन वाले ममता कुलकर्णी की तरह हो ऐसा नहीं होगा। हर कर्क लगन हुँ, वाले हुँ, नेहरू जी हुँ, की तरह हो ऐसा नहीं होगा। वो हुँ, उसमें हुँ। और भी गलत काम करते हैं। तो इनकी जन्म पत्री हाँ, में जो हाँ, सबसे बड़ा पागलपन का दौरा पड़ने की जो स्थिति है वो ये है हाँ, कि हाँ। चंद्रमा अपनी राशि में है। ये बहुत अच्छी बात है। तो जी, इससे क्या-क्या हुआ? इससे हुआ जी। ये इमोशनल है। चंद्रमा हुँ, जब फर्स्ट हाउस पे था, आदमी इंसान के अंदर एक्टिंग बहुत आती है। वो हाँ। अंदर से एक्टिंग को निकालता है। हुँ, चाहे वो बन जाता है, चाहे वो डांसर बन जाए, चाहे वो हुँ। संगीतकार बन जाए, चाहे यहाँ वो यहाँ एक हाँ, चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसा इंसान कैमरे के सामने एक्टिंग करता है या कैमरे के बिना भी एक्टिंग करता है? नहीं दोनों करता है। अच्छा, ये ओके। इस इंसान का खुद का देखिए ये पूरा मूड से चलता है। इनका जो अच्छा, इनकी जो हाँ। लाइफ है हुँ, कर्मा से नहीं मूड से ज़्यादा चलती है। ओके, ओके। अगर मूड हुआ तो निकाल के ये दे देंगे, ले जा भाई तुमको दान दिया ये सोना लेके जा। खुशी की हाँ, बात हुई। तो ये लोग मूड वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हाँ, होते हैं। हाँ, आप हाँ, देखते हैं ना हाँ। बहुत से कैरेक्टर मिलते हैं, जी, बहुत जी। खिला-पिला देंगे और अब 2-4 दिन के बाद गाली भी देने लगेंगे, कौन है भैया ये हाँ, वो। हाँ, हाँ, तो हाँ, ऐसे हाँ। कैरेक्टर आपको मिलते होंगे और ये हाँ, कैरेक्टर हाँ। ज़्यादा फ़िल्मों में मिलता है, ये फ़िल्मी दुनिया में। क्योंकि अलग-अलग रूप के बम्बई में सब आते हैं ना। ये बिल्कुल। बम्बई में
दुनिया के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सब आते हैं यहाँ हीरो बनने के लिए, मैक्सिमम हीरोइन बनने के लिए। सारे तो उसमें नौटंकीबाज यही है। यही है पूरा पूरा पूरा, और सारे नौटंकी वो फिर भी दुनिया में है। तो इनकी पैदाइश 1972 में हुई। हाँ 12 बजे दिन भर हुआ, तो ये पूरा 12 खुद का बजाती है, दूसरे का भी बजाती है। अब हाँ महामंडलेश्वर में गई और साधुओं के बीच उन्होंने जो जो दिखा, वो तो देख के हाँ आदमी अचंभा रह गया कि हमने कहा कि ये वही है, हीरोइन हाँ है जो इस रूप में दिख रही है, एकदम ओरिजिनल, मतलब कोई चीज में डुप्लीकेट नहीं दिखेगा आपको, हाँ लेकिन हाँ अंदर में कुछ अलग चल रहा है। समय के मुताबिक अगर अगर वो साधु बनना है तो वो बन जाओ। बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि फलां तो बड़ी हीरोइन है। वही बात। हाँ तो अब इसकी खुदरी में जो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हाँ केतु जो प्लैनेट है जिसको मुंडी नहीं है, और उसके साथ चंद्रमा होने के कारण हाँ बोला जाता है कि ये लोग एसेंट्रिक टाइप के लोग होते हैं, पागल होते हैं। सन की क्योंकि सन की हाँ हाँ एसेंट्रिक होते हैं, पागल अच्छा हाँ पागल खाने में जाने वाले नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये हाँ जो एक्ट करते हैं लाइफ में वो एक पागलपन के तरह ही करते हैं, सब आदमी एक्ट नहीं कर हाँ सकता। हाँ हाँ पहला। दूसरा पॉइंट, जी राहु राहु 7th हाउस पे यानी कि पति के स्थान में होने से शनि के घर में, इनका हाँ पारिवारिक जीवन, मैरिड लाइफ नहीं चलता है। वो कुछ तो दिन अगर चल जाए। अगर अगर सातवें में राहु है तो मतलब पहले में केतु भी होगा। पहले ही तो केतु है, केतु चंद्रमा तो साथ में है। केतु चंद्रमा साथ में तो ये भी तो ग्रहण योग दे देता है, ग्रहण दोष बहुत दे बड़ा देता है। ग्रहण योग है, वही तो मैं बता रहा हूँ हाँ कि ये तो बहुत जी निगेटिव कॉम्बिनेशन है। जी 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 हाँ हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि इनको पागलपन का दौरा पड़ता है इन लोगों को, और हम्म, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छा आपके साथ आज जैसे है वैसे कल रहेंगे, भरोसा नहीं। हम्म। और बहुत बड़े एम्बिशियस, बहुत बड़े प्लानिंग को लेकर चलने वाले, इनके अंदर ईगो काफी होता है। हाँ 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 इनको हाँ हाँ बहुत काफी ईगो होता है। ये बोलेंगे ये काम है तो मैं तो जानती हूँ, मैं तो कर लूंगी तुरंत, भाई मुझे आता है, आता कुछ भी हाँ नहीं है, लेकिन अच्छा हर चीज का हाँ वो स्टैंपिंग करेंगे कि मुझे सब आता है। हाँ हाँ तो ये निगेटिव चीज है हाँ ब्रेन का। ये इनका जो ब्रेन है वो कहीं ना हाँ कहीं से हाँ डिसऑर्डर तो नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर में भी नहीं रहता है, वो हाँ ग्रहण योग के कारण। हम्म और मून का सबसे ज्यादा इफेक्ट इनके अंदर पड़ता है, क्योंकि जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ये हाँ महीने में 15 दिन अलग रहते हैं, 15 दिन हाँ अलग रहते हैं, ये मून के कारण, फर्स्ट हाउस से मून के कारण। तो ओके वो ओके ये, और राहु इनके 7th हाउस में होने के कारण इनकी पारिवारिक फैमिली लाइफ नहीं चलती है, चलती है हाँ टूटती है, फिर बन जाती है, फिर किसी और से, फिर किसी और से, पता नहीं कैसे कैसे चलती रहती है। वो कुछ समझ में हाँ नहीं आ गया कि कौन इनका पति है, कौन इनका दोस्त है, कौन हाँ इनका फाइनेंसर है, हाँ कौन किसके साथ क्या बिजनेस है, आप जज नहीं कर सकते। तो इस तरह का कैरेक्टर जो है वो बनाता है राहु, और राहु हाँ के कारण इन लोगों को लीगल मैटर में ये फंसते हैं, कानूनी दावपेच में फंस जाते हैं, जेल भी जाने अच्छा के योग बनते हैं। ओहो अच्छा हाँ, अगर ये लोग समझ के नहीं रहे तो हाँ हाँ इन्हें हाँ जेल भी होता है, शायद कन्विक्शन भी हो जाता है। ये सातवें घर के राहु के उपाय का वो असर है। सातवें घर के शनि के कारण, सातवें घर के राहु के कारण, लेकिन उससे भी हाँ बड़ा दोष है कि इनको हाँ भी काल सर्प दोष है। आइए आ अच्छा जाइए। ओके 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 राइट तरफ सारे प्लैनेट्स है। हम्म राहु जो है वो 7th में, तो पारिवारिक लाइफ, बुध इनका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इनके पास पैसे जो है ना वो हाँ बहुत नाप तोल के नहीं आए, हम्म बगैर तोले पैसे आ गए। लक्ष्मी, इनके पास लक्ष्मी का किलो रास्ता बहुत किलो के साफ है। हिसाब से है, किलो के हाँ, हिसाब किलो से के हिसाब वजन से, हाँ। वजन से तो कैसे आते हैं वो यही जानते हैं, लेकिन पैसे बहुत हाँ आते हैं हम्म ड्यू टू द बुध इन द भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान में इनका बुध है। हाँ और सूर्य जो है वो खुद की राशि में है, मतलब एरीज में है, हाँ तो सूर्य भी हाँ बहुत इनका मजबूत है। तो सूर्य के हाँ कारण एक तो ये फेमस हुई, ये भी मानना पड़ेगा, और बुध के हाँ कारण इनके पास पैसे चल फिर के घूम घाम के, हाँ पीछे हाँ दरवाजे से आगे दरवाजे से, लेकिन पैसे भरपूर आते हैं किलो के हिसाब से, हाँ अपने जैसा का। उसके नजदीक चले जाइए टॉरस पे, वृषभ राशि पे, वहां पे शुक्र बैठा हुआ है स्वगिरी, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण ये बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव खूबसूरत है हाँ हाँ ये वेनस के कारण। हाँ। और शनि भी इनका जो है उन्हीं के साथ बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है। तो कुल मिला के 11वें स्थान में पाप ग्रह होना, दो पाप ग्रह शनि और मंगल, ये दोनों के दोनों जो है बहुत पावरफुल स्थिति को क्रिएट करते हैं, जो ये अच्छा है।
हाँ एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कहीं डरती नहीं किसी से, हाँ 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 ओपन फील्ड में आती है। हाँ। और आगे जो है आगे ये आगे इनकी कुंडली में ये दिख रहा है हम्म। कि ये नेता नेता इस देश की नेता भी बन जाएंगी। अब इनका हाँ। दूसरा पड़ाव जो है पॉलिटिक्स है। अब पर जैसे ये पर पंडित जी, आप ये कहकर लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि ऐसी अगर नेता हो जाएंगी जो कभी संन्यास ले लेती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं, तो राजनीति में तो बड़ा ड्रामा करेंगी। राजनीति के तो बाहर इतना ड्रामा कर रही हैं। तो देख लीजिए वो जो ड्रामा दूसरे जो मंत्री थी, जी अभी जो गवर्नमेंट में अभी बीजेपी में जो स्मृति जी ईरानी जी थी, तो वो क्या जी है उनका, उनकी कहानी जी। क्या है ये बताइए। कुंडली तो बिल्कुल मैंने नहीं बिल्कुल, देखी, हाँ। लेकिन उनकी वही कहानी को वही आप कहानी। देखिए हाँ कि वो कहाँ से शुरू हुई, जहाँ टीवी चैनल से शुरू हुई, मैं वहीं जाता था, वहीं वो आती हाँ थी और आकर हाँ के जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। हाँ। समझे ना, मेट्रो चैनल था उस वक्त जो जी सहाराश्री जी का या और लोग भी था, वहाँ वो स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ उनको जी। वो भी मिला। एक पत्रकार ने उनको बहुत बड़ा स्थान दे दिया, वहां से निकल गई। फिर ऐसे हाँ घूम घाम के जो है शादी भी हो गई, हाँ बच्चे भी हो गए, पति भी हो गए, सब हो गए, हाँ सब चलता रहा। और चलते हाँ चलते जो है मिनिस्टर बन गई। तो अब हाँ। बताइए ये बनता कुछ करनी क्यों नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है। ये भी हो सकती है, हाँ। हाँ ऐसे ही लोगों की जरूरत है राजनीति में। हाँ। जी। जिनके पैर के नीचे कुछ नहीं हो, पैर के कुछ नीचे नहीं। कुछ नहीं हो। हाँ 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 हाँ। जी तो ये तो है, ये जो सत्य है तो यही है। आप जी चाहे कुछ भी बोल लीजिए, जी जी लेकिन इंटरनल आप समझिए कि ये जो जी पॉलिटिशियंस हैं, इसमें जी कितने अच्छे हैं और जी कितने बुरे हैं, जी। और तो किस अब तरह जो है ये लोग लड़ते हैं। ये आपको बड़ा निकट भविष्य में लग रहा है कि वो राजनीति में आ जाएंगी, मतलब बहुत और जल्दी? इसके बाद दूसरा पड़ाव राजनीति है ना। हाँ अच्छा, 55 जब ये हाँ बिल्कुल। पहुंचेंगे, ये जब पहुंचेंगे 54-55, मतलब ये 1 से 1.5 साल के बाद ये हाँ। राजनीति की तरफ इनको कोई पार्टी लेने वाली है और उसमें हम्म। ये काम करने वाली है। इनका दूसरा दूसरा पड़ाव स्पिरिचुअल पड़ाव नहीं है, जो स्पिरिचुअल। जिस कलर के कपड़े पहनती हैं उसको देख के लग रहा है एक ही पार्टी इन्हें ले सकती है। ले सकती है। हाँ। तो इनका दूसरा पड़ाव जो है उसी की तैयारी है, जी। क्योंकि महाकुंभ में भी पहुंची है, जहां यही सब हाँ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, सनातन के लिए बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात जी क्या हो सकती है। लेकिन जी पड़ाव इनका वही है, जी। पॉलिटिक्स है। अभी आप अच्छा। सुने कुछ दिन बाद और फिर मुझे जी आप बुलाएंगे और बोलेंगे भैया आपने तो सही कहा था सुभाष जी चंद्र जी ने कि ये तो पॉलिटिक्स जी में चली गई, पॉलिटिक्स इनका जी सेकंड स्टेप है और जी। उसमें ये स्टैब्लिश कर जाएंगी। हम्म। अच्छा। इनका जो बाकी का जो लाइफ है वो हाँ। पॉलिटिक्स में जाएगा। अच्छा। स्पिरिचुअल वगैरह तो ये सब तो एक दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, सब चल रहा है। लेकिन हम्म। रियल में ये पॉलिटिक्स में चली जाएगी, ये कुंडली बता रही है। ओके। हम्म। और इनका ये सब जो क्या चक्कर रहा है, मतलब ये वाकई अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड रही होंगी, और जिस तरीके से बिल्कुल आई नहीं होगी। खबर। तो कुंडली में यही बताया ना कि कालसर्प दोष वालों का क्या लिंक होगा, किसी लिंक होगा, क्या हाँ अंडरवर्ल्ड में होंगे, क्या छुपे हाँ होंगे, क्या खुले होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब ये पकड़ी जाती हैं, इनके ऊपर में जैसा मैंने सुना है, न्यूज वगैरह में भी सुना है कि इनको जी। बस लीगल मैटर भी हुए, दुबई में भी कनेक्शन इनके हाँ, थे। पर ये तो छूट गई, सब में छूटती चली गई, इन पे हाँ, आरोप छूटती चले लगे पर जाएगी। ये छूट गई। हाँ, हाँ और वो छूटती चले जाएगी क्योंकि संगत इनका जो है वो प्योर से नहीं हाँ है ना। तो जो हाँ कार्मिक लोग हैं जो करते हैं उनसे इनकी दोस्ती है और ये हाँ स्वीकारती भी हैं। मैं ये लेती हूँ, मैं ऐसा तो मैंने देखा इंटरव्यू में ही बोलती है कि हाँ। ये लेने से क्या होगा। हाँ इन्होंने ये कहा कि अगर मैं महामंडलेश्वर भी बन जाऊंगी, साध्वी भी हूं, तो मैं सारी मटेरियलिस्टिक चीजों का भोग करूंगी, और मैं हाँ रोल भी करूंगी, और मैं रोल हाँ सन्यासी का करूंगी, तो मतलब वो, अच्छा, ये अपने सन्यास लेने की घोषणा भी इंस्टाग्राम से करती हैं, तो मतलब इनको पब्लिक लाइफ में रहना, पॉपुलैरिटी का बहुत ज्यादा चस्का है इन्हें। पूरा ये चस्का हाँ इसलिए है कि इनका जो है वो मून जो है ना, बहुत एम्बिशियस मून जो है वो कैंसर में है और राशि भी वही है, लग्न भी वही है। चंद्रमा अगर जिस राशि में फर्स्ट हाउस में होता है, वो जी राशि और लग्न एक ही होता है। तो हाँ इनका लग्न और राशि एक ही है। जी तो इनकी पूरी, देखिए वैसे तो पूरी जिंदगी हर इंसान की एक अपने तरह से ड्रामा ही है, लेकिन जी इनका ड्रामा जो होता है वो कुछ कुछ बहुत वैल्यू रखने वाला ड्रामा होता है। इनकी इनकी लाइफ के जो ड्रामा होता है, हर आदमी तो लाइफ में ड्रामा ही, लाइफ ही हम ड्रामा आते हैं धरती पे और उसी तरह चले जाते हैं, सब करते ड्रामा हुए करने। हाँ ड्रामा करते आते हैं, हम ड्रामा ही करते आते हैं इनफैक्ट। हाँ तो हाँ ये इनका ड्रामा थोड़ा सा सुपीरियर है, पिकुलियर है, हाँ। लेकिन है अपने आप में दमदार। आप सुनिएगा, हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ जी बहुत जल्दी ये अनाउंस होने वाला है। ममता कुलकर्णी जो जी है, अभी एक और नेता है वो जो
जो MP बन के वहां से आ गई हिमाचल से, उनकी क्या क्या जी कहानी है, जो पिक्चर बनाई अभी इंदिरा गांधी पे हाँ बनाई और फिल्म सुपर सुपर फ्लॉप हुई। जी 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 उनकी भी कहानी इसी तरह मिलती जुलती है। हाँ, हाँ वो हाँ, साध्वी नहीं बनी, बस वो इतनी बात साध्वी नहीं, उन्होंने लोगों को साध लिया लेकिन लोगों को साध्वी है, लोग ठीक हाँ, बोल रहे हैं। तो ये है। जी तो कुंडली जी का ये असर है, जी इनकी जन्म पत्री का असर है कि हाँ, ये सब कुछ करने के पीछे एक ही बात है कि ये पॉलिटिक्स जी में जाने वाली है। ये कुंडली बोल रही है, मैं अपने मन से तो कुछ बोलता नहीं हूँ। जी जी जी। तो अब आपकी सलाह क्या है ममता कुलकर्णी को, अगर वो आपसे तो सलाह मांगने ठीक है, मांग अगर ये ठीक चल रही है, उनको ये सलाह देंगे कि वो हाँ पॉलिटिक्स की तरफ अगर मुड़ रही है, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज न्यूमरोलॉजी में भी देखा है कि 2 हम्म, तारीख को जो इंसान पैदा होता है, 20 माने 2 नंबर के पैदा होता है, हम्म, वो हम्म, हम्म। बड़ा ही सफल पॉलिटिशियन होता है। जैसे मुझे महात्मा लगा गांधी आप जी भी कहने वाले हैं, मुझे लगा आप कहने वाले हैं बड़ा ही 2 नंबर ही होता है। 2 नंबरी भी होता है। 2 नंबरी नहीं होगा तो इतना हाँ कैसे साधेगा, ये बताइए। हाँ हाँ, सही कभी बात है। पॉलिटिशियन बनेगा, कभी डांसर हाँ बनेगा, डांसर भी बहुत अच्छी हाँ, है ये। कभी जी पूरी लाइफ साधती रही, हर हाँ, साल नए-नए रूप में आती रही। जी तो 2 हाँ, नंबर का आदमी 2 नंबरी हो या बड़ा नहीं दो हो, नंबर ही होता है। लेकिन हाँ बड़ा 2 नंबरी लाइफ को बड़ा ही जी उलझा के रखता है। तो जी हमारे महात्मा गांधी जी का भी जन्म 2 तारीख को ही है ना, 2 अक्टूबर को। जी 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 तो वो उनको हम उस तरह तराजू पर नहीं तौलेंगे, लेकिन थे तो हाँ मास लीडर, जी ही तो जी जी आजादी जी। दिलाई इस देश को। उन्होंने उन्होंने भी साध लिया लोगों को। लोगों को साथ लिया, हम्म जिसने साधा है ना, हम्म, वो बन गया दादा। दादा जी तो ये लोग साधने वाले लोग हैं और जी आनंद से ये लोग जीते हैं, आनंद से जिएंगे। और इसमें देख लीजिए जितने भी सब जी नेताओं को देख लीजिए, जो लेडीज हम्म जो है हमारी, औरतें जो है जी जो लीडरशिप कर जी रही है, उनको जी उनको समझा जाए, ये हम्म। मानना है। तो आज हम लोग इनकी आपको अब और कुछ अगर पब्लिक जनता की तरफ से अगर और कुछ जी जानना है तो बताइए, हम और भी कुछ इनका। देखिए, लोग तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये महामंडलेश्वर बनने के लिए इतना पैसा देना, फिर इनका हटना, ये कंट्रोवर्सी इन्हें फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान पहुंचाएगी, या ये इनका हाथ जल गया, मतलब कहते हैं ना कि इन्हें उम्मीद नहीं थी ये हो जाएगा। क्या हुआ, क्या ये महामंडलेश्वर वाला जो ड्रामा हुआ है पूरा? तो भाई, तो ये ड्रामा तो नहीं करेंगी तो आज पूरी दुनिया में ये अभी तो बिल्कुल गुमनाम थी ये, बराबर है ना। हाँ 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 नहीं तो हाँ कुछ देर पहले इनको कोई भूल गया, आदमी को पिक्चर उचर पुरानी देखता होगा तो हाँ देखता होगा, हाँ। यंग लेकिन अभी बच्चों को टाइम तो पे बताना पड़ा कि ये कौन है, हाँ, क्या है। हाँ, हाँ तो ये चला गया, तो लेकिन एक रात में हम्म आदमी सारे मीडिया को कवर कर दिया। और हम्म वो महामंडलेश्वर वाले जो लोग हैं, है ना, हम्म उनकी भी यही हम्म दुकान है। ये सब अपनी अपनी अलग अलग दुकान लेके बैठे हुए हैं। हम्म। जो सच्चाई तो यही है कि भाई स्पिरिचुअल लोग हैं, अपने अपने ढंग हाँ से। तो अगर नहीं होता तो महामंडलेश्वर वो जो है लोग हैं, उनको क्यों बनाते? अब बना के फिर निकाल भी देते, और फिर क्रिटिसाइज भी हो रहा है। और फिर हम्म। पैसे भी पैसे पैसे लिए कि नहीं लिए वो तो नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने हाँ, सुना है सिर्फ ना। हमारे सामने तो लेकिन आया इतना नहीं, जरूर लेकिन हाँ ये कहा गया कि उन्होंने पैसा दिया है, पैसा दिया, ऐसी बातें बहुत होती रही। बिल्कुल, और दिया भी होगा, हम्म क्योंकि ये 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये दान भी बहुत करते हैं। हम्म 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 हम्म, दिशा देते हैं ये देश, ये दुनिया को दिशा तो देते हैं अलग अलग तरीके से। जी अब इनकी काफी पिक्चरें बहुत हिट हुई थी उस वक्त। ये तो नहीं बात है कि ये 15-16 पिक्चरें या कितनी पिक्चरें थी, सब तो हिट हुई थी। हम्म हम्म। अब किसके किसके साथ हुई थी तो कोई याद अब नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चरें काफी उस वक्त हिट हुई थी। हाँ, उस वक्त मतलब ये था कि टॉपलेस फोटो शूट कराया था, ऐसी तमाम खबरें आई थी, बड़ी बोल्ड टाइप की इनकी इमेज थी। अब लेकिन अब आप देखिए ना कि एक ही जीवन में आप इतनी बोल्ड इमेज रखते हैं और उसके बाद साध्वी, सन्यासी और महामंडलेश्वर और ये हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। आमतौर नहीं पर कर एक ही इमेज होती है। तो आदमी को इतना बड़ा चेंज हर हर जीवन के हर 5 साल में बड़ा बड़ा चेंज कर ले, और फिर हाँ उसको कोई डर भी नहीं है, बदनामी का भी हाँ। डर नहीं है कि भाई क्या चीज होती है बदनामी। ये अब खुल के जीते हैं, जो जो ठीक लगता है उसको करते हैं, यही अच्छा, है एक इनका।
दर्शक हैं, उनका सवाल है कि क्या वो वाकई स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि 25 सालों की तपस्या भी उनकी लिपस्टिक नहीं छुड़ा पाई। देखिए, ये स्पिरिचुअल होना हाँ। और स्पिरिचुअल का ढोंग रचना, दो अलग अलग बातें हैं। 25 साल तो कोई उनके साथ रहा नहीं है। हाँ, हाँ। ये तो कोई घुमा है जो आदमी बोले कि हम उनके साथ 25 साल उनको हमने वॉच किया है, स्टडी किया है, पीछे लगे रहे हैं, ये 25 साल क्या किए हैं। ये ये ओह! तो बात सिर्फ सुनने की है। आप जी, सुनते जाइए। जी। आप कोई भी बोल सकते हैं कि 20 साल जंगल में हम थे हाँ, और यहाँ से हाँ, चले गए थे हिमालय पर्वत में। कई नेता हाँ, ऐसा बोलते हैं। कोई ने हाँ। देखा तो नहीं है कि भाई हमने 20 साल जाके हिमालय में तपस्या की, भाई भीख देखिए, मांगा। इसीलिए इसीलिए हमारे मोदी जी कैमरा ले जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं फ़ोटो खींच के लाते हैं, देखो मैं गुफ़ा के अंदर था, फ़ोटो देखो। हाँ, साबित कर देते हैं ना। वो अपने सब कर्मा करना। को साबित करते हैं, हाँ, हाँ, कि मैं हाँ, ये कर हाँ। रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर जो रहा हूँ। आगे भी काम देगा। हुँ, जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अरे भाई हर भी आदमी तो नहीं रहने वाला, नहीं क्या है, ये बिल्कुल। अमृत लेके तो नहीं आए, ये भी कल हाँ, हटेंगे। हाँ, तो कैमरा जो है, वो कैमरा में हाँ, किया हुआ जो फ़ोटोग्राफ है, वो सब हाँ। जो है धरोहर प्राइम मिनिस्टर का, वो तो हुँ। दिखाने का मौका मिलेगा ना, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कि भई हमने ये सब हमारे पीछे ये सब चीज़ें हुई हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये अभी हम क्या बोलेंगे, ये तो अपनी-अपनी इच्छा है, इस पर कुछ नहीं कमेंट्स हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का अपनी इच्छा है। अब जो बड़ी-बड़ी कुर्सी पे लोग बैठ जाते हैं, हाँ, हाँ। तो हुँ, 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 फिर तो हुँ। ताकत आ जाती है, फिर जो मन में आए कीजिए ना भाई। जी, जी। जो मन में आए अब कीजिए, जनता तो अब आ गई, पैर के नीचे आ गई ना, अब क्या है? लेकिन कभी-कभी निकल जाती है, जैसे वो निकल गए अभी, हुँ, वो जो दिल्ली हुँ। वाले हैं, तो जनता कभी-कभी निकालती भी है, ऐसा भी होता है। कुछ बोल नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। हाँ, लेकिन अच्छा, अब आपको क्या लगता है, ममता कुलकर्णी किसी से शादी करेंगी, विवाह करेंगी? नहीं, ये फ्रेंडशिप के अंदर शुरू से रही हैं और आगे भी रहेंगी। अच्छा। दोस्ती करेंगी, हुँ। लेकिन शादी नहीं करेंगी, क्योंकि ओह! शादी करने का वो इनकी इच्छा मेरे ख्याल से अब नहीं है, क्योंकि ये काल हाँ। सर्प वाले एक दिन सबसे विरक्त हो जाते हैं और एक जी। लाइन को पकड़ लेते हैं। जैसे अभी पॉलिटिशियन में जो ये पॉलिटिक्स में चली जाएगी और जो हाँ। यहाँ से कहीं जीत जाएगी लड़के, क्योंकि अब तो पूरा नाम हो गया। अब कहीं से खड़ा हुँ। होकर के कुछ और स्वांग रच के, है ना, ये हाँ, खड़ी होके जीत सकती है किसी पार्टी से। हाँ, हाँ। जो इनके है, और वो गेरुआ है, तो फिर गेरुआ वाली पार्टी तो बहुत बैकिंग करती है, जी। बहुत पैसे खर्च करती है, बहुत हेल्प हाँ, करती है अपने हाँ, कैंडिडेट को। तो हाँ। इनको हेल्प करेगी हाँ, हाँ। स्मृति ईरानी जी की तरह, और इनको बना देगी, ये बन जाएगी, फिर उनकी फिर आप हो आप जाएगा सरकारी आवास। आप बार-बार स्मृति ईरानी का नाम ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि क्या स्मृति ईरानी का रिप्लेसमेंट मिल गया है क्या? अभी वो लोग खोज रहे हैं, हाँ, हाँ। वो लोग, क्योंकि स्मृति ईरानी अब की इन्हें जो अप्लाई कर देना चाहिए, ये नौकरी लेने का सबसे सही समय है। बिल्कुल, चेंजेस का समय है, परिवर्तन का हाँ। समय है। और कोई तो खास बात जो आप ममता कुलकर्णी के बारे में बताना चाहें, जो आपने ऑब्ज़र्व की हो और बड़ी हैरान करने वाली हो, या आपको लगा हो कि हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो ये तो तकरीब। खुद ऐसी पर्सनैलिटी है जो हैरान ही कर रही है पूरे। आज तक तो हुँ। इन्होंने हर जगह हैरान किया है। हर हाँ। 5 2 साल, 5 साल में ऐसी-ऐसी हैरानी की है कि लोग पढ़ के, देख कर के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये कौन है ये? जैसे आज हुआ, हुँ। आज 55 साल की उम्र में जो इन्होंने धमाका किया, हाँ, हाँ। है ना? पूरे न्यूज़पेपर से लेके सारी दुनिया में धमाका किया। ये हुँ। एक धमाके से, है ना? ये पूरे लोग जान गए, और बच्चे आपको पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछते हो कि भैया ये ममता हाँ, कुलकर्णी हाँ, जी, तो हाँ। ऐसा है, तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी के पिक्चरों में बहुत ये वो सब तो नाम ही है ना। पिछले वाले हाँ, हाँ, 4-5 हाँ। जो है सबसे जुड़े हुए, सबके साथ जुड़ी बिल्कुल, हुई थी, बिल्कुल। और सबके साथ पिक्चर में काम किया इन्होंने, और अच्छी हुँ, पिक्चरें भी दी, ऐसा तो नहीं है। वो वक़्त की बात है। अब ये चाह रही हैं, अब अंदर से ये चाह रही हैं, और हुँ, यही होगा कि ये हुँ। पॉलिटिक्स में चली जाएगी, और आप सुनेंगे कि अभी कहीं से जो है ये जीत करके फिर दिल्ली में सरकारी आवास मिल गया, मंत्री बन गई। ये भी मंत्री बन सकती हैं। ये ऐसे अच्छा। पुण्य वाले लोग, हाँ, मंत्री भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। जबकि हाँ, ये हाँ। तो एक पढ़ी-लिखी है, और पढ़ी-लिखी है ये, इसमें कोई हुँ। दो राय नहीं है, इंटेलिजेंट है ये, ज्ञान है इनको, जो भी है वो है इनके पास। तो ऐसे लोग को ये मौका मिले तो ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट होता है। अब तो हुँ। एक ही टारगेट है लाइफ पे। अब बताइए क्या टारगेट है? सरकारी निवास,
सरकारी हाँ भत्ता, जिंदगी हाँ को कंप्लीटली सेटल हो जाना, तो दिल्ली में है ना। तो कितने नेता इस तरह हुए हैं जो अपने जीवन को बना लिए हैं, और उसके बाद तो पैसा तो आता ही रहता है, सरकार देती रहती है। हाँ पॉलिटिशियंस के लिए तो बहुत, एक बार एमपी बन गए, एक बार एमएलए बन गए, तो फिर आपका तो हो गया, फिर जीवन भर प्लेन का टिकट फ्री मिलता है। जी जीवन भर प्लेन के से आप इतने टिकट है, ये सफर कर सकते हैं। एक एमपी के लिए हो जाता है, एक्स एमपी के लिए, जी एक्स एमएलए के लिए। तो ये सब तो बहुत सुविधा है पॉलिटिशियंस के लिए। जी। मुझे लगता है कि आपकी बातें सुभाषिश जी सुनने के बाद बहुत सारे लोग अब प्रेरणा ले रहे होंगे कि जो इस तरह के फ्लॉप स्टार्स रहे हैं या जो गायब वाले स्टार हैं, आपको लगता है कि ममता कुलकर्णी की देखा देखी बहुत सारे लोग अब वापस आएंगे? कैसे ममता कुलकर्णी को तो लोगों ने भुला दिया था लगभग, लेकिन ये भी वापस आकर छा गई, अच्छा तो ऐसा और भी बहुतों का चांस है। अभी आजकल सुन रहे हैं आयशा जुल्का भी वापस आ रही है, मास्टर शेफ नाम का शो आता है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, उसमें वापस आ रही है। आयशा जुल्का भी उसी जमाने में आती थी 90s में। तो आपको लगता है कि ये ममता कुलकर्णी की देखा देखी अब कुछ पुराने लोग वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि फ़िल्मी दुनिया तो एक एक को आगे बढ़ते देख किसी लाइन में दूसरे भी उसी में चले जाते हैं, ऐसा तो है ही। हाँ इसमें क्या दोहराना है। एक टाइम में आशा जुल्का की जो बात कर रहे हैं, तो वो जी ममता कुलकर्णी के लेवल में उस वक़्त थी। लेकिन हाँ ये जो है, इनकी जो पत्नी जो है, वो कुछ अलग है। आशा जुल्का की पत्नी तो मैंने नहीं देखी है, मुलाकात है लेकिन हम्म, पत्नी नहीं देखी है। हम्म, तो इनकी पत्नी में वो योग बनता है हाँ 100% कि ये हाँ आगे जाके पॉलिटिशियन बन जाएँगी और अच्छा नाम कमाएँगी। देश की सेवा भी ठीक से करेंगी, ये भी बात है। कि कर हम्म। लेने वाले सेवक होते हैं, वो सेवा करते हैं। अच्छा और मून बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो ये तो करेगी ही हाँ सेवा। इनके जी ब्लड में है, ब्लड में है पब्लिक सेवा करने का जो जो अंदर के अंदर जो छिपी हुई चीज होती है, वो इनके अंदर है। हाँ और हाँ बाकी केतु ने जो है पूरी जिंदगी को घुमाया है, बैठ हाँ करके वहां पे वो हो गया, पूरा हो गया। अब ये पॉलिटिशियन होने वाली है, ये मेरा हम्म, प्रेडिक्शन है। अच्छा। तो चलिए सर, हम इसी भविष्यवाणी के साथ शो को ओवर करते हैं। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अब राजनीति में कदम रखेंगी, वो मंत्री बनेंगी, देश की सेवा करेंगी, और उनका आगे का भविष्य काफी उज्जवल आपको लग रहा है, मतलब चमकता दमकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स में ये आगे बढ़ेंगी, कहीं जी से चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी, जी और धीरे-धीरे जो है फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जगह खाली है थोड़ा-सा। हाँ अभी हाँ गेरुआ रंग वाले जो लोगों के बीच में तो जगह खाली है। जी अभी कोई इस तरह की लीडर नहीं है हाँ जो जो गेरुआ रंग में उस तरह की, जैसे सुषमा स्वराज जी थी, ये सब लोग लीडर तो हाँ तो इस तरह की चीज़ें अभी कम है, तो इनको अभी मौका मिलेगा। जी कोशिश करेंगी तो मौका मिल जाएगा, इसमें तो दिख रहा है। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषित जी, आपने बहुत ही डिटेल में ममता कुलकर्णी की पत्री का विश्लेषण किया, बताया कि उनके मन में क्या चलता है, किस तरह का व्यक्तित्व है, आगे क्या लग रहा है। जैसे आपने इतनी बड़ी बात कही कि वो राजनीति में आ सकती हैं, मंत्री बन सकती हैं। देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, और आपसे भी संपर्क में रहेंगे। और कुछ भी अगर ऐसा होता है जो पत्री के माध्यम से दर्शकों के बीच में बताना जरूरी है, तो हम आपको फिर से इन्वाइट करेंगे अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक लास्ट में बात बोल दें कि इनका जो काल सर्प दोष है, उसका जी निवारण ये हमेशा कराती रहे हर साल। अच्छा, हाँ, अगर ये वो काल एक सर्प बहुत, दोष का निवारण कराएं, ये अच्छा निवारण ओके। कराती रहे, ये उपाय कराती रहे। यही हमारा लास्ट कुछ संदेश है कि ये काल सर्प जो है इनका, जी वो इन्हें बहुत आगे बढ़ा के बिल्कुल पीछे खींच लेता है। अच्छा ये अच्छा बहुत बड़ा दोष है। हाँ, जो इनका काल सर्प दोष है जो कुंडली में है, वो बहुत आगे ले जाता है और फिर पैर से नीचे खींच लेता है। तो इनकी लाइफ में तो ओके यही हुआ, टॉप पे पहुंची, जी नीचे आ गई, कोई नहीं जानता है। तो वही कराते रहना चाहिए, उस पर जी। विचार करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषित जी, आपसे फिर जी संपर्क करेंगे। थैंक जी, यू। थैंक यू सर।